राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मात खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णो मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। राधा 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 राधा
राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी कृष्ण वल्लभा श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात एक साधक के लिए है, जब कोई उपासक भगवत मार्ग का पथिक बनता है तो अनेक प्रकार से माया आकर के उसके जीवन में बाधा उत्पन्न करती है, लेकिन उपासक की दृढ़ता, उपासक की लक्ष्य के प्रति जुझारू स्वभाव, माया की कोई भी वृत्ति ऐसे उपासक को फिर डिगा नहीं सकती। जिसका लक्ष्य के प्रति दृढ़ भाव है तो कोई भी वृत्ति, कोई भी प्रवृत्ति, कोई भी नुकसान माया नहीं कर सकती उस उपासक का। और सबसे पहली बात जो उपासक के जीवन में आती है गुरु चरणारविंद से, वह यही होती है कि श्री जी के चरणारविंद मेरे हैं, यही मेरा लक्ष्य है। अगर श्री जी के चरणारविंद का भरोसा है तो फिर कोई भी माया की वृत्ति उसे परास्त नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। बस शर्त इतनी है, दृढ़ता, उसके चित्त की दृढ़ता। क्योंकि जब दृढ़ता उत्पन्न हो जाती है, दृढ़ता हृदय में आ जाती है, तो फिर कोई भी ऐसा नहीं है, स्वयं प्रभु भी उसकी वृत्ति को नहीं हिला सकते हैं। दर्शन कर सकते हैं। देखिए भक्तमाल में अनेकों ऐसे चरित्र हैं महाभागवतों के, राका बाका आदि, भगवान भी उनकी वृत्ति को नहीं हिला पा रहे हैं। जो उनकी निष्ठा है कि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, तो उस वृत्ति को प्रभु भी नहीं हिला पा रहे हैं, उस वृत्ति को प्रभु भी नहीं हटा पा रहे हैं। तो औरों की तो बात ही क्या है, शर्त केवल एक है, दृढ़ता। मेरे जीवन सर्वस्व श्री लाडली जी के चरणारविंद हैं, ये दृढ़ता। मेरे जीवन का लक्ष्य केवल गोरे चरणारविंद हैं, ये दृढ़ता। ये दृढ़ता अनेक खाइयों को पार करा देती है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति संसार में कोई व्यक्ति ठान ले और उस लक्ष्य की बाधा उत्पन्न करने के लिए कोई व्यक्ति बीच में आ जाए, तो सामर्थ्यशाली होगा तो उस व्यक्ति को परास्त कर देगा, या फिर घबरा जाएगा और घबरा करके सीधे और दृढ़ता से अपने लक्ष्य की तरफ लग जाएगा कि कहीं ये मेरी वृत्ति को ना मिटा पाए, चाहे अनुकूलता देकर चाहे प्रतिकूलता दे करके। इसी प्रकार इस मार्ग का उपासक होता है। किसी ने अनुकूलता की वार्ता कर दी, अरे कुछ नहीं, ऐसा ऐसा करो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, भगवत मार्ग भी चलता रहेगा और तुम सुख भी लेते रहोगे, तब भी वो घबरा जाता है, क्योंकि उसके अंदर से पहले से दृढ़ है लक्ष्य। लक्ष्य दृढ़ नहीं है तो फिर अलग स्थिति हो जाती है। अंदर से लक्ष्य दृढ़ है तो बाहर से आके कोई व्यक्ति अनुकूलता से चाहे उसे परास्त करना चाहे और चाहे प्रतिकूलता से परास्त करना चाहे, वे अपने स्थान पर अडिग रहता है। प्रतिकूलता उसके जीवन में प्रतिकूलता मायने नहीं रखती है, वरन जितनी उसे प्रतिकूलता मिलती है उतना वो और नजदीक होता चला जाता है प्रभु के, और निकटतम होता चला जाता है प्रभु के। ये साधक की रहनी है, उपासक की रहनी है। वह प्रतिकूलता में हिलता नहीं, डगमगाता नहीं, उसकी श्रद्धा कमजोर नहीं पड़ती, उसकी जो लक्ष्य की दृढ़ता है वह कमजोर नहीं पड़ती है, वह और दृढ़ हो जाता है। जैसे
बालक अगर मां की गोद से उसे आभास हुआ कि मैं गिरने वाला हूं तो और जोर से पकड़ लेता, या उंगली चला के मां चला रही है और उसे लगा कि मैं गिरा तो और जोर से उंगली को पकड़ लेता है, उसे आभास हो जाए। तो ऐसे ही दृढ़ उपासक की रहनी होती है। उसके जीवन में प्रतिकूलता आती है तो उस प्रतिकूलता से हार करके विमुख नहीं हो जाता, और दृढ़ता से प्रभु के चरणारविंद पकड़ लेता है, और दृढ़ता से प्रभु के निकट चला जाता है, और दृढ़ता से प्रभु से प्रार्थना करने लगता है कि नाथ बचाना, मेरे बस की तो नहीं है। प्रतिकूलता में और ज्यादा निकट हो जाता है प्रभु के। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि प्रतिकूलता अमृत है। लगती है अमृत? नहीं लगती। देखो बड़े बड़े महापुरुष हुए, आप इतिहास उठा के देखिए, शास्त्रों में इतिहास भरा पड़ा है। भक्तमाल आदि ग्रंथ जितने भी हैं सब इतिहास पुराण आदि के ही सार हैं। सब जगह महापुरुषों ने जो मांग की है वो प्रतिकूलता की मांग करी है। अच्छा, श्री कुंती जी के जीवन में क्या कहीं घोर विपत्ति कमजोर थी क्या? जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक भी उन्होंने खूब दुख देखा, खूब देखा। तो कोई हमबार जैसा हो, हम जैसा हो, तो वो प्रभु से प्रार्थना करता रहे रोज, कष्ट हरो देवा, कृपा करो प्रभु, हमारा कष्ट मिट जाए, हमारा दुख मिट जाए, हमारा क्लेश मिट जाए, हम आनंदित रहें, ये प्रार्थना करेंगे प्रभु से। लेकिन कुंती जी जिनके पास प्रभु हैं और बुआ कहते हैं, प्रभु अपना संबंध मानते हैं उनसे कि कुंती मेरी बुआ हैं, तो क्या कुंती जी की बुद्धि बौरा गई थी कि उन्होंने ऐसी बात मांग ली? क्या कह रही हैं? विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। कुंती जी कह रही हैं कि अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो श्री कृष्ण, तो मैं तुमसे एक बात मांगती हूं, नकारना नहीं इस बात को, पीछे नहीं हट जाना कि तुम नहीं दे पाओगे। नहीं नहीं बुआ, आप पहली बार तो सीधे सामने से मुझसे कह रही हैं, आप जैसी आज्ञा करेंगी ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो दुर्लभ हो, आप कहिए। तो कुंती जी बोली, मुझे शाश्वत दुख प्रदान कर दो। दुख प्रदान मत करो, शाश्वत दुख प्रदान करो। विपदः सन्तु नः शश्वत, मुझे शाश्वत दुख प्रदान कर दो। तो घबरा गए प्रभु, बुआ आपने जीवन भर कष्ट भोगा और आप फिर कष्ट ही मांग रही हो, दुख ही मांग रही हो, क्या कारण है इसका? तो कुंती जी बोली, ये दुख ऐसा कवच है कि आपकी विस्मृति नहीं होने देता। ये कोई प्रेमी उपासक, प्रेमी हृदय ही मांग सकता है, जिसको भगवान की स्मृति प्रिय है, जिसको भगवान की याद करना प्रिय है, उसी के हृदय में इतना बल आएगा कि वो ऐसी चीज मांग सके। आप हम देखें एक बार हृदय से प्रश्न पूछकर कि अगर भगवान अभी सामने आ जाए तो कहें कि भाई जो मांगना हो वो मांगो, तो हम कहें हमें दुख दे दो, हृदय घबरा जाएगा कि हाँ ठीक है कुंती जी को प्रणाम है लेकिन हम दुख नहीं मांगेंगे। लेकिन ये रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, जिस पे प्रभु कृपा करते हैं बस वही इस रहस्य को जान पाता है कि भक्तों के जीवन में प्रतिकूलता, विपत्ति, निंदा, ये सब प्रभु का मंगलमय विधान, उनकी मंद मुस्कान होती है। ये ना हो तो हम सुख में इतने तल्लीन हो जाएं कि प्रभु का विस्मरण ही कर दें। ये आती है तभी एकदम बार बार चरणों को और कस के पकड़ा जाता है दृढ़ उपासक के द्वारा। इसलिए शुरुआत जिसका लक्ष्य दृढ़ है, वरना प्रतिकूलता में डगमगा करके वो मार्ग ही छोड़ देता है। जो दृढ़ है वो प्रतिकूलता में और पकड़ लेता है कि नाथ आपकी अत्यंत कृपा, आप अगर ये प्रतिकूल वृत्ति नहीं देते मेरे हृदय में तो पता नहीं आपका स्मरण बन पाता कि नहीं बन पाता। महापुरुषों ने कहा, सुख के माथे सिल पड़े,
जो हरिदेय भुलाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। उस सुख के माथे सिल पड़े, पत्थर पड़ जाए उस सुख के माथे जो प्रभु की विस्मृति करा दे, और बलिहारी है उस दुख की जो पल पल हृदय में भगवान की स्मरण दे रहा है, स्मृति दे रहा है, उस दुख की बलिहारी है। इस रहस्य को जो जान गया वो बादशाह हो गया। अब उसके जीवन में कोई ऐसी वृत्ति, व्यक्ति आदि नहीं होगा जो उसे क्लेशित कर सके, क्योंकि वो हर जगह अपने प्रभु की मंद भरी मुस्कान देखेगा, आनंद भरी मुस्कान देखेगा। आप प्रतिकूलता दे रहे हो प्रभु, तो आप ही इस रूप में आके मुझे स्मृति देना चाहते हो, इसलिए ऐसा कर रहे हो। और जो व्यवहारिक उपासक होता है, उपासक की भी श्रेणियां होती हैं, पारमार्थिक और व्यावहारिक। व्यवहारिक उपासक अभी अभी आया नया नया, आप किसी ने कुछ कह दी तो बस लौट फिर के दो चार कह दी, फिर उसी में जला हुआ है, कैसे इसको नीचा दिखाने की कोशिश करूं, इसने मुझसे ऐसे 2 बातें कह दी हैं तो मैं 4 बातें और सुनाने का कैसे प्रयास करूं, 4 बातें लिख के ले जाऊं, उसे सुनाऊं कि भाई देख देख तेरे में ये कमी है। ये व्यवहारिक बात हो गई। और परमार्थिक उपासक दृश्य पे दृष्टि नहीं रखता, वो कारण पर दृष्टि रखता है। तू कहने वाला नहीं है, ज्ञानी मूढ़ न कोई, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है। जिस समय रघुनाथ जी जिसे जैसा कर देते हैं, प्रभु जैसा कर देते हैं, वो वैसा हो जाता है, वैसा उनके द्वारा चलाया हुआ कठपुतली की भांति नाचता रहता है। तूने नहीं दी मुझे ये प्रतिकूलता, मेरे प्रभु दे रहे हैं, और अगर प्रभु ने ये मुझे दर्द दिया है तो उनका विधान कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। जैसे सूर्य की ताकत नहीं वे अंधकार कर दे, ऐसी प्रभु की ताकत नहीं कि अमंगल कर दे। अगर ये बात हृदय में बैठ गई है गुरुजनों के प्रताप से कि कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आ रही है तो मेरे प्रभु के द्वारा पास होके आ रही है, तो कभी विचलित मन हो ही नहीं सकता। पूरे महाराज जी उदाहरण देते हैं कि एक पत्नी थी और एक पति थे, तो वो जाकर के पति देव ने रिवॉल्वर लिया और कनपट्टी पे रख दिया पत्नी की, तो पत्नी जोर जोर से हंसने लगी। अब पतिदेव बोले कि हमने तुम्हारी कनपट्टी पर बंदूक रख दी, कभी भी ये दबा देंगे तो तुम मर जाओगी, तुम हंस रही हो। बोले मैं जानती हूं आप मेरी प्रीतम हो, मुझसे प्यार करते हो, आप ऐसी कोई चेष्टा नहीं कर सकते कि मुझे पीड़ा हो, दुख हो। तो उन्होंने प्रश्न कर दिया था कि भगवान आपको इतना कष्ट देते हैं तब भी आप इतनी उनकी क्यों प्रार्थना करते हो। तब पत्नी से उस पति ने कहा कि भगवान जब तुम मुझे अपना प्रीतम मानती हो और तुम्हारे हृदय में ये दृढ़ता बैठी हुई है कि मैं तुम्हें कष्ट नहीं दे सकता, तो मेरा प्रीतम मुझे कैसे कष्ट दे सकता है। उसका विधान लगता है डराने वाला, लेकिन डराने वाला है नहीं, वो आनंदित करने वाला ही है। महाराज जी कहते हैं ना, तलवार आएगी गले तक लेकिन फूलों का हार बन जाएगी, लेकिन आते आते गला सूख जाएगा। तलवार के आते आते गले तक गला सूख जाएगा कि हाय पता नहीं कब गर्दन कट जाए, लेकिन विश्वास रखे प्रभु के विधान पर, विश्वास रखे उनके मंगल विधान पर, तो वो तलवार भी फूलों का हार बन जाएगी। इसलिए प्रतिकूलता अमृत है। विपत्ति, आपत्ति, प्रतिकूलता, पराजय, अपमान, तिरस्कार, पीड़ा, मृत्यु, ये सब प्रभु की आनंदमयी मुस्कान है। ये सब प्रभु की आनंद भरी मुस्कान है। इसमें प्रभु की मुस्कान को हम देखना प्रारंभ कर दें, बस उनकी मुस्कुराहट में मुस्कुराने लगें। बस कोई विपत्ति आई, कोई आपत्ति आई, कोई प्रतिकूलता आई, कोई पराजय हो गई, तब भी नाथ आप ही मेरे हो। मैं पराजय का नहीं हूं, मैं विपत्ति का नहीं हूं, मैं आपत्ति का नहीं हूं, मैं पीड़ा का नहीं हूं, मैं मृत्यु का नहीं हूं, मैं आपका हूं। ये बात, पीड़ा आने पर हमारे संबंध में बाधा उत्पन्न हो जाए, इतनी पीड़ा की ताकत ना हो। प्रतिकूलता आने पर हमारे संबंध में बाधा उत्पन्न हो जाए, इतनी प्रतिकूलता की ताकत ना हो, इतनी दृढ़ता उपासक में हो।
जब ऐसी दृढ़ता आ जाती है तो किसी की ताकत नहीं कि उसको डिगा सके, क्योंकि ऐसी स्थिति में उपासक अपने बल से बलवान नहीं होता, प्रभु के बल से बलवान होता है। उसमें अपना बल नहीं होता है, प्रभु के बल से बलवान होता है। और प्रभु के बल को कोई परास्त कर सके ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इनके चरणों को कस के दृढ़ता से पकड़ लिया जाए, कस के दृढ़ता से। दृढ़ता का अर्थ यही होता है कोई भी वृत्ति विचलित ना कर पाए, इनके चरणारविंद से हमें अलग ना कर पाए। जब सर्वत्र प्रभु का ही सच्चिदानंद में विलास निरंतर चल रहा है, उनकी सच्चिन्मयी लीला के अतिरिक्त यहां कुछ भी नहीं है, तब हमें प्रतिकूलता की अनुभूति क्यों होनी चाहिए? जब सर्वत्र प्रभु की लीला चल रही है, उनका मंगल विधान चल रहा है, उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं से पास होकर हमारे पास कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान आ रहा है, तो हमें फिर प्रतिकूलता की अनुभूति क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्या अनंत दयामय प्रभु में इतना विवेक नहीं है कि वे हमारे लिए, अपने शिशु के लिए कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे जो परिणाम में सुखद ना हो? देखिए, महापुरुषों के ये अनुभव हैं। इन अनुभवों को स्वीकार करके ही आगे बढ़ा जाता है। महाजने ये न गतः स पंथा, महाजनों ने, महापुरुषों ने पंथ स्थापित कर दिया, रास्ता बना दिया, अब उस पर चलना है। रास्ता क्या है? उनके वचन, उनके वचनों के अनुसार। श्री राधा बाबा कह रहे हैं, क्या अनंत दयामय प्रभु में इतना विवेक नहीं है कि वे हमारे लिए, अपने शिशु के लिए कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे जो परिणाम में सुखद ना हो? क्या भगवान हमारे लिए कोई ऐसा विधान बना देंगे जो परिणाम में हमारे लिए दुखद होगा? वो हमसे अत्यंत प्यार करते हैं, वे अत्यंत दयामय हैं। माँ के द्वारा अपने बच्चों के लिए कोई ऐसी चेष्टा होती है क्या जो उन्हें दुख में डालने वाली हो? अब बच्चा है, बालक है, हाथ में उसने सुई ले ली खेलते समय और माँ ने उससे छीन ली और माँ पे ही वह झुंझला रहा है, फिर मैं अच्छा खासा खेल रहा था, तुमने मेरे हाथ से सुई ले ली। वह नहीं जानता कि उस सुई से उसे कष्ट होगा, लेकिन माँ अच्छी तरह जानती है कि इस क्रीड़ा से, इस खेल से इसे कष्ट होगा, तो वो उसके रोते हुए मुख को नहीं देखती है, उसके परिणाम में दुख ना हो इसलिए उस सुई को खींच लेती है हाथ से। इसी प्रकार प्रभु, हमारी जो बुद्धि है बहुत सीमित है। हम सोचते हैं प्रभु ने हमसे ये छीन लिया, प्रभु ने हमें उस व्यक्ति से दूर कर दिया, उस स्थान से दूर कर दिया, तो प्रभु के हृदय में दया नहीं है। पता नहीं वो करुणामय है कि नहीं है, लेकिन वे परम करुणामय हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए वे व्यक्ति, वस्तु, स्थान अनुकूल है, लेकिन प्रभु जानते हैं कि वे अनुकूल नहीं, हमारे लिए प्रतिकूल है, तो वो हमसे उसे छीन लेंगे। लेकिन बस झुक करके उनकी कृपा पर, उनकी करुणा पर विश्वास करता रहे, तो एक ना एक दिन अनुभव हो जाएगा कि प्रभु अगर उस समय ऐसा ना करते तो परिणाम में मुझे ये सब भोगना पड़ता। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ। मां तो भूल कर भी सकती है क्योंकि अल्पज्ञ है। बाबा कह रहे हैं, मां तो भूल कर भी सकती है क्योंकि वे सर्वत्र अवस्थित भी नहीं है, एक देशीय है। भाई बालक सामने है तो देख रही है, अगर इधर उधर चला जाए तो वो रक्षा नहीं कर सकती। लेकिन प्रभु तो सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र हैं, संपूर्ण ज्ञान रखने वाले हैं, संपूर्ण सर्वज्ञता का विकास प्रभु में है, अहेतुक सौहार्द उनके हृदय में है, संपूर्ण विश्व के लिए निरंतर लहराने वाला वात्सल्य सागर उनके हृदय में लहराता रहता है। ऐसे प्रभु हैं। वे हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति क्यों उत्पन्न करेंगे? कभी नहीं कर सकते। प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न करके हमें दुखी वे कभी नहीं कर सकते। सचमुच सचमुच यह हमारा भ्रम है। हमें प्रतिकूलता लग रही है, यह हमारा क्या है? भ्रम है। वास्तव में कोई प्रतिकूल लगने वाली परिस्थिति सचमुच में हमारे लिए अनंत अपरिसीम सुख का द्वार खोलने के लिए ही निर्मित हुई है। आहा,
संसार में अगर दुख ना हो, प्रतिकूलता ना हो, तो कोई भगवान की तरफ ना बढ़े, कोई ना बढ़े। जिसे कहते हैं कि दिल को ठेस पहुंचा दी अमुक व्यक्ति ने, अगर कोई ठेस पहुंचाने वाला ना हो तो कोई भगवान की तरफ ना बढ़े, कोई भगवान को। अब देखो, खूब सुख हो जाए तो अपना परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, ये सब याद आते हैं, भगवान बाद में आए ना आए। और लेकिन दुख की, विपत्ति की परिस्थिति आ जाए तो सीधे प्रभु हमने आपका क्या बिगाड़ा था, देख आपको तो हमने इतनी चालीसाएं पढ़ी फिर भी आपने हमारे साथ ऐसा किया। तुरंत भगवान के कैसे भी आए निकट आने, आर्त भाव से आए निकट आने लगता, चाहे सकामता से आए, चाहे कुछ भी भला बुला कह के आए, लेकिन निकट आने लगता है। भगवान 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 बोले, पहले ही भगवान भगवान करते रहते तो ऐसा क्यों होता तुम्हारे साथ। विपत्ति, पराजय, ये सब प्रभु के निकट पहुंचा देती है। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अगर मैं किसी पर रीझता हूं तो उसको विपत्ति देता हूं, उसको अनुकूलता नहीं देता, उसको प्रतिकूलता देता हूं। कैसी प्रतिकूलता देता हूं कि पहले उसका धन छीन लेता हूं। अब ऐसी कृपा किसको चाहिए कि धन ही छिन जाए, जितना है थोड़ा बहुत वह भी छिन जाए, ऐसी भगवान कृपा हमें नहीं चाहिए। लेकिन भगवान कितनी रहस्यमयी और कितने हृदय से विवल होकर ये बात कह रहे हैं। बोले अर्जुन, मैं पहले उसका धन छीन लेता हूं तो उसका जो धन का आश्रय होता है वह मिट जाता है। फिर वह अपने नाते रिश्तेदारों में जाकर के धन की याचना करता है, अपने सहयोग के लिए याचना करता है। तो जब 2-4 बार गया और दुत्कार खाई नाते रिश्तेदार वालों की, तो फिर वो तिरस्कृत होकर के फिर मेरी शरण में डूबता है। फिर तीसरी बात होती है कि वे फिर किसी और का सहारा लेना चाहता है कि कोई मेरा सहयोग कर दे। तो अर्जुन, मैं उसे कहीं खड़े होने योग्य नहीं रहने देता। मैं उस पर तीसरी कृपा करता हूं कि मैं उसे कहीं खड़े होने योग्य नहीं रहने देता, कि वह कहीं खड़ा हो सके। जहां खड़ा होगा वहां उसे डांट फटकार पत्थर मिलेंगे। तो वो चीख करके प्रभु के चरण में जाता है कि नाथ त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, त्राहि माम शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में। बोले बस यही सुनने के लिए मैं ये सब करता हूं। पूर्ण रूपेण मेरे आश्रित जो हो जाता है, जब मेरे में आश्रित हो जाता है पूर्ण रूपेण, तो ई परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचू। मेरे शरणागत हो गया, सब तरफ से उसकी ममता मिट गई, उसने प्रतिकूलता में संसार का असली चेहरा देख लिया। जब मेरी वह शरणागति प्राप्त करता है तब उसे समस्त सुख प्रदान कर देता हूं। फिर वो समस्त सुख उसे बांधने वाला नहीं होता। फिर कोई परिवार वाले भी उसकी चाटुकारिता करें तो वो चाटुकारिता भी उसे फंसा नहीं सकती, क्योंकि वह जानता है कि मेरी जब प्रतिकूल स्थिति थी तब इन लोगों का मैंने मुख देख लिया कि ये कैसे थे। अब मेरा कोई नहीं है श्री राधा लाल के सिवा, श्री जी के सिवा, गुरुदेव के सिवा। ये कृपा नहीं तो क्या है। दिख रही है भयावही कि ये बहुत भयानक है, लेकिन ये भयानक कृपा इतनी अमृतमयी है कि महापुरुष जन फिर चीख चीख के कहते हैं कि भैया प्रतिकूलता को अमृत समझो, इसको विपरीत मत समझो। प्रभु ने प्रतिकूलता दी है तो संसार की असलियत दिखाने के लिए। कोई प्यार नहीं करता आपसे, सच मानिए, कोई मतलब कोई प्यार नहीं करता। आपको परीक्षा करनी हो इस बात की, प्रेम का स्वरूप जो होता है वो सामने वाले के दोष ना देख करके जैसा है उसे स्वीकार करता है। हमें आपसे प्रेम है तो आप कैसे भी हो इस बात का प्रश्न नहीं है, ऐसा प्रेम केवल प्रभु करते हैं। आप हमारे अनुकूल हो तो प्रश्न नहीं है, आप हमारे प्रतिकूल हो तो प्रश्न नहीं है। हमें आपसे प्रेम है तो है, ये प्रेम का स्वरूप होता है। और संसार जो प्रेम दिखलाता है, अगर उसकी परीक्षा करनी हो तो आप उस व्यक्ति के प्रतिकूल हो जाओ। किसी भी व्यक्ति को आपने अपने हृदय में सोच रखा हो कि अमुक व्यक्ति मुझसे बहुत प्यार करता है, तो वो जैसा कहता हो उसके प्रतिकूल करने लग जाओ। वो कहने लगे इधर चलो तो इधर चलने लग जाओ, वो कहे इधर चलो तो इधर चलने लग जाओ, तो वो झुंझला के कहेगा भाई तुम हमारी बात नहीं मानते, तुम हमसे दूरी बना के रहो। सारा प्रेम धराशायी हो जाएगा। ये परीक्षा है।
प्रतिकूलता होने पर भी, हमारे अंदर दोष होने पर भी अगर कोई प्रेम करता है तो केवल प्रभु हैं, केवल प्रभु हैं और कोई नहीं है। खोटो खरो जैसो भी कोई हो, प्रभु की शरण में जाता है तो प्रभु उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी प्रभु की कृपा है। तो प्रतिकूलता अगर मिले जीवन में तो कभी हताश ना हो, कभी निराश ना हो। ये वह मार्ग है जो प्रभु से मिलाकर ही छोड़ता है। ये प्रतिकूलता का ऐसा मार्ग है। चलते हैं बादग्राम में। आज अद्भुत आनंद उत्सव मन रहा है। आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी श्री हितलालंजू का दष्ठौन उत्सव है। 10वें दिन जो मनाया जाता है वे दिव्य दष्ठौन उत्सव है। प्रातः काल से ही चारों तरफ देववनवासी जो आए हुए हैं, वहाँ से बादग्राम वासी जो ब्रजवासी जन हैं, वे सब खूब उत्साहित होकर दष्ठौन के मंगल गा रहे हैं। और पूरी साज सौंज जैसी होती है व्यवस्था दष्ठौन की, वैसी कर रहे हैं। आज ही के दिन श्री हरिवंश चंद्रजू का नामकरण संस्कार भी होगा। ऐसा दिव्य मंगल हो रहा है। आज दसठून हेली श्री हरिवंश को, श्री राधा वल्लभ हेली गुणनी प्रशंस को। श्री राधा वल्लभ लाल के गुणों की प्रशंसा करने वाले ऐसे श्री हरिवंश चंद्रजू का आज दष्ठून उत्सव है, दष्ठौन उत्सव है। आई सवासिनी साज मंगल भवन रचना करती हैं, घोरी अर्गजली पियांगन चौक मोतिनु धरती हैं। जितनी भी सवासिन हैं, जितनी भी मान पक्ष की सब सखी सहेलियां हैं, जितनी भी श्री व्यास मिश्र जी की बहनें आदि हैं, भाई आदि हैं, उनकी धर्म पत्नियां, वह सब सुंदर साज मंगल, जो मंगल साज हैं, जितनी भी आवश्यकता हैं, सामग्रियां हैं मंगल करने की आज की, वह सब सामग्रियां सब संग्रहित कर रही हैं। सुंदर भवन की रचना की गई है और अर्गजा घोर करके आंगन में लीपा गया है। पूरे आंगन में गऊ का गोबर आदि अर्गजा आदि लेप करके और सुंदर वह लीपा गया है। और दिव्य मोतियों के चौक पूरे गए हैं। आटे का चौक होता है। बड़ी सनातन परंपरा बड़ी अद्भुत है। पहले हर घर के द्वार पर सुबह सुबह प्रातः काल देहरी को साफ करके और माताएं बहनें चौक पूरती थीं आटे का। उसका क्या प्रयोजन था? आटे का चौक पूरने से मंगल तो हुआ ही, उस आटे को चींटियां पाती थी। उस आटे को चींटियां पाती थी तो चींटियों का उधर पोषण होता था। ये सब जो परंपराएं हैं, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो सिद्धांत है, ये अपने सनातन धर्म का जो सिद्धांत है कि सबको सुख देना, यहाँ की हर चेष्टा सबको सुख देने की है। अब चौक पूरी जा रही है तो उसका भी प्रयोजन क्या है कि चींटियों को भोग सामग्री पाने के लिए मिलेगी। शुरू की एक रोटी गैया के लिए और अंतिम एक रोटी श्वान के लिए, ये परंपरा रही है। ऊपर एक रोटी डाल के आए छत पे, वो कौवा आदि पंक्षी आदि हैं, इन सबको पाने के लिए। ये सनातन की परंपरा है। ऐसे ही दिव्य चौक पूरी गई है आटे की, और फिर उस पे मोतियों की लरों से भी चौक पूरी गई है। ऐसी दिव्य चौक। कनक घट भरी नीर अमृत नूत दल श्री फल धरे, रोपी कदली मूल दीप प्रकाश पुनि चौमुख करे। सुंदर स्वर्ण जटित कलश और उसमें अमृत के समान सुंदर यहाँ के सरोवरों का जल उस घट में स्थापित किया गया। और सुंदर नई नई कोपलों से युक्त अशोक के पत्र, आम्र पत्र वो उस कलश में पधराए गए। और श्रीफल नारियल कलावा बांध करके उस कलश के ऊपर विराजमान किया गया। श्रीफल धरे।
रोपि कदली मूल दीप प्रकाश पुनि चौमुख करे। अब बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, बोले कदली केले के खंभे गाड़े गए और ऐसे प्रकाशयुक्त दीपक बनाए गए हैं चौमुख। आप लोगों ने दर्शन किए हों, घरों में माताएं आदि बनाती हैं आटे के दीपक, चार उसके मुंह कर दिए जाते हैं बत्ती, और ऐसे आटे के दीपक वो परम शुद्ध भी माने जाते हैं और घर के भी होते हैं और उससे जल्दी प्रसन्न होते हैं देवता। आटे का दीपक चार मुख वाला, और जब वे दीपक विश्राम हो जाता है तब उस आटे को तोड़ करके ये जो होती हैं चिड़िया आदि, इनको पवा दिया जाता है। ये कैसा एक परंपरा है सनातन की कि हर चेष्टा में दूसरे का सुख। उस दीपक को लिया और छोटे छोटे उसके टुकड़े, मछली आदि है या चिड़िया वगैरह भी पाती हैं, इन सबको पवा दिया। तो चौमुख दीपक धरे हैं, चार मुंह हैं एक दीपक के, चार ज्योति एक दीपक में। कुसुम मंडप छाई ऊपर सुरंग बितान तनाइयो, जरी तारनी लरी मोतिनु पीत ध्वज फहराइयो। कुसुम का सुंदर पुष्पों का मंडप बनाया गया और मंडप के ऊपर लाल रंग का बितान सजाया गया। मंडप के ऊपर कपड़ा लाल रंग का और चारों तरफ कुसुम से पुष्पों से सुंदर वह मंडप सजाया गया। जरी तारन लरी मोतिन, जरी के तार हैं और उन पे मोतियों की लरी, वह सुंदर बंदरवार बनाई गई हैं मंडप के लिए। और मंडप के मध्य में बीच ऊंचे डंडे पर पीत ध्वज फहरा रहा है, पीले रंग का ध्वज ये फहरा रहा है। बांधी बंधनवार चौकी धरी अति छवि पावहीं, धूप सौरभ साज मंगल धरे कहत नावहीं। बंदरवार बांधी गई, दिव्य चौकरी पधराई गई जो अत्यंत छवि का विस्तार करने वाली है। सुंदर धूप जलाई गई हैं जगह जगह जो अद्भुत सुगंधि को फैलाने वाली हैं। जितने भी कीट आदि होते हैं, अब फिर पुनः वही बात आ रही है, पहले घरों में धूप का वो दिया जाता था, धूप सुंदर सजा करके शुद्ध कपूर आदि और वो गूगर आदि जो होते हैं इन सबको मिला करके, और फिर धूप पूरे घर में सुबह सुबह दी जाती थी। उससे जितने भी कीटाणु होते थे उन सब का भी नाश हो जाता था, जितने भी ऐसे हैं जो कष्ट पहुंचाने वाले उन सब का भी नाश हो जाता था। तो ऐसा धूप सौरभ चारों तरफ फैल रही है धूप की, और दिव्य कलश रोरी चावल कलाया दूब आदि ये जो मंगल के साज हैं सामान है वह सब पधराए गए। नाइन भरी उत्साह मन श्री ताराजू वट नवाइयो, मेहंदी महावर साजी नव सत पीत पट पहराइयो। नाइन आई और बड़े उत्साह से श्री तारा जी का उपटन किया, और उपटन करके श्री तारा जी को स्नान कराया। सुंदर मेहंदी हाथों में पधराई गई, महावर लगाई गई और नवसत साज 16 श्रृंगार श्री तारा रानी जी के किए गए। पीत पट पहराई हो, पीले रंग के वस्त्र आज श्री तारा रानी जी को पहनाए हैं। श्री व्यास जू पुनि न्यायी पीत पुनीत अंबर तन धरे, गठि जोरी श्री व्यास जू पुनि न्यायी पीत पुनीत अंबर तन धरे, गठि जोरी करी बैठारी चौकी वेद विप्रनियोचरे। श्री व्यास जी को फिर स्नान कराया गया, व्यास मिश्र जी को, और सुंदर पुनीत पवित्र पीत वस्त्र पहनाया गया श्री व्यास जी महाराज को भी। और दोनों की, श्री तारा रानी जी की, श्री व्यास मिश्र जी की गठजोरी की गई। गठजोरी करी बैठारी चौकी, गठजोरी करके चौकी पर बैठाला गया और सारे विप्रों ने फिर वेदों का दिव्य उच्चारण स्वस्ति वाचन आदि करना प्रारंभ किया। पंच शब्दन होत ध्वनि द्विज वधू मंगल गावहीं, कुल वेद विधि सब करत बंदी भाट विरद मलावहीं। पंच शब्द वहां पर खूब नाद हो रहा है पंच शब्दों का, और जितनी भी द्विज वधू हैं वे दिव्य मंगल गान कर रही हैं। दिव्य मंगलों का जो बधाई गान है वह हो रहा है।
कुल वेद विधि सब करत बंदी, भाट विरद मलावहीं। जितने भी कुल की विधियां हैं जो वेद से सम्मिलित हैं, अर्थात वेद प्रतिपादित हैं, शास्त्र प्रतिपादित हैं, उन सब विधि विधानों का जो कुल की रीतियां हैं वे सब निभाई जा रही हैं। और जितने भी बंदी जन हैं, भाट जन हैं, वे सब श्री व्यास मिश्र जी, तारा रानी जी का, हितरिवंश चंद्र जी का बिरद बखान कर रहे हैं, उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। श्री व्यास जू को लाडिलो, श्री ताराजू गोद विराजहीं। हंसुली करूला कौंदनी, टोपी तास झगुली राजहीं। आज कैसा श्री हितलालन जू का दिव्य श्रृंगार हुआ है। श्री व्यास नंदन जी जो श्री व्यास जू के लाला हैं, वह श्री ताराजू की गोद में विराज रहे हैं और दिव्य हंसुली पहन रखी है। गले का एक आभूषण होता है हंसुली, वह हंसुली पहन रखी है, करूला पहन रखे हैं, कड़े पहन रखे हैं, बाजूबंद पहन रखी है, कौंदनी पहन रखी है, पैरों में दिव्य पायल पहनाई गई है। आज श्री व्यास नंदन जी को दिव्य पायल पहनाई गई है जो छनन छनन बज रही है। पैर हिलाते हैं, राधा नाम का तो उच्चारण हो ही रहा है, तो जब राधा नाम सुन सुन के पैर हिलाते हैं श्री हितलालन जू, तो उनके पदों के हिलने से वे दिव्य नूपुरों की ध्वनि स्फुरित हो रही है। और बहुत सुंदर श्री हितलालन जू ने आज टोपी धारण करी है, पीले रंग की, पीले वस्त्र पहने हैं और पीली टोपी धारण करी है और झगुली धारण करी है। द्विजनि विधिवत रीति करी, पुनि व्यास गोद कुंवर दयो। नौ बंधु पुनियार जन गोदी दियो, सब मन सुख भयो। फिर सारे ब्राह्मण देवताओं ने विधिवत जो दिव्य रीति होती है दष्टौन की वह करी और श्री तारा रानी जी की गोद से लेकर के और व्यासजू की गोद में श्री हितलालन जू को दिया। और जितने भी श्री व्यास मिश्र जी के 9 भाई हैं, उन 9 बंधुओं को और आरज जितनी भी बहनें हैं, उन सबको गोदी में बारंबार प्रदान कर रहे हैं श्री व्यास मिश्र जी। इतने में श्री व्यास भगिनी उदय सिरजू, आर तो सजिलाइयो। हंसी नेग मांगत देत द्विजवर, तिन आशीष सुनाइयो। श्री व्यास भगिनी श्री उदय श्री जी आई और आर तो सजा के लाई। बड़ा आरता होता है थाली में, उस आरते को सजा करके लाई और फिर नेग मांग रही हैं कि हमें अपने लाला के दष्टौन का नेग प्रदान कीजिए। तो जितना जो कुछ जो मांग रहा है व्यास मिश्र जी उसे वो प्रदान कर रहे हैं। फिर सब श्री हित लालन जू को खूब आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। चिरजियऊ भावी अति लड़ो, मेरे वीर कुल जस मंडनो। हु जो जगत गुरु प्रभु चरण रति, प्रणत भव भय खंडनो। भाभी, हे तारा रानी, आपका ये बालक, ये अति लड़ा, ये चिरजीव है, खूब आनंदित रहे, इसे कोई रोग शोक ना हो, ये खूब आनंदित रहे। और मेरे वीर कुल जस मंडनो, मेरे भाई के कुल का खूब मंडन करे, मेरे भाई का खूब कुल का जो जश है उसे मंडित करे। ऐसी कृपा से मैं प्रभु से याचना कर रही हूँ, ये आशीर्वाद दे रही हूँ। और ये जगत गुरु बने, हूँ तो जगत गुरु, और इसकी प्रभु चरणों में रति हो, मेरी यही मांगना है प्रभु से, यही मैं आशीर्वाद देती हूँ। और इसकी शरण में जो आ जाए, प्रणत भव भय खंडनो, आपके लाला की शरण में जो आ जाए तारा रानी जी, उसके भव भय का नाश हो जाए, उसके भय का खंडन हो जाए, उसके हृदय में भय कभी ना रहे, ये आशीष दे रही हैं। इतने में सारे ब्राह्मण जन बोले कि अब शुभ घड़ी आ गई है नामकरण संस्कार की, और हमें अब नामकरण संस्कार करना चाहिए लालन का। सब बड़े आनंदित हुए। भारतीय वैदिक पद्धति में प्रचलित नामकरण संस्कार एक विशिष्ट संस्कार है, आजीवन उसी नाम से फिर पुकारा जाता है, जो कि शिशु के जन्म के 10वें दिन अथवा उसके बाद किसी शुभ मुहूर्त में किया जाता है। अधिकतर गृह सूत्रों में 10वें दिन ही इसकी अधिक उपयुक्त माना गया है।
अतः उस दिन कुल पुरोहित बालक की जन्म राशि, जन्म नक्षत्र के आधार पर बालक का जो नामकरण करते हैं वह नाम ही आजीवन उसका परिचायक होता है। नामकरण संस्कार से जातक की आयु और तेज में वृद्धि होती है। जो बालक होता है, नामकरण संस्कार से उसकी आयु बढ़ती है और उसके मुख कमल का तेज बढ़ता है। तो ब्रजवासियों के साथ मिलकर व्यास मिश्र जी ने दष्टोन के दिन बड़े धूमधाम से श्री महाप्रभु का बधाई गान तो करा ही रहे हैं और फिर पुत्र का नामकरण संस्कार कराने के लिए द्विजों से प्रार्थना करी, ब्राह्मणों से प्रार्थना करी कि आप हमारे लाला का खूब शोध करके भगवत संबंधी नाम दीजिए। ऐसा नाम नहीं दीजिए जो हमारा अभी कल्याण ना कर पाए। अब अनेक प्रकार के नाम होते हैं, खूब आप लोग सब देखते ही हैं कि कैसे कैसे नाम संसार में हैं। ना उनको नाम लेने वाले का कल्याण है और जिसका नाम है उसका तो होना ही नहीं, क्योंकि वो दिन रात यही सोचता रहेगा मैं तो अमुक हूं। अब जो नाम आपको सूझे वो सोच लें अपने दिमाग में। बोले मैं तो अमुक हूं तो उसका तो कल्याण होना ही नहीं, जो उसको बार बार पुकारता है उसका भी कल्याण नहीं होगा। ऐसा नाम दीजिए जो नाम हरि संबंध से युक्त हो, भगवान के संबंध से युक्त हो। बहुत प्रभावी है ये बात। अगर संतों की कृपा से अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण, संतों की कृपा से संत जन आए थे, सबने अनेक बार सुनाई है चरित्र। संत जन आए थे, भोज भंडारे पाए उन्होंने, लेकिन ये अजामिल प्रसन्न नहीं हुआ। तब उसने कहा कि भाई अब हमने भोजन तो पाया, आखिरी बार में एक दक्षिणा और तुम्हें देनी चाहिए, भोजन के बाद दक्षिणा चाहिए रहती है। बोले महाराज आपके दंड कमंडल हमने नहीं उठाए, यही आपकी दक्षिणा है, और क्या दक्षिणा चाहिए आपको? बोले नहीं हमें कुछ वस्तु नहीं चाहिए, कोई द्रव्य नहीं चाहिए, हमारी एक आकांक्षा है। अब तुम्हारी ये 10वां पुत्र होने वाला है, 10वां पुत्र था। बोले अब ये तुम्हारा 10वां पुत्र होने वाला है, हमारी कृपा से पुत्र ही होगा, हमारे मुख से निकल गया है, 10वां पुत्र ही होगा, तुम इसका नाम नारायण रख देना। बोले हाँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है रख देंगे। अब सबसे कनिष्ठ होने के कारण, सबसे छोटा होने के कारण जब वह बालक पैदा हुआ तो खूब नारायण ही नारायण, नारायण ये ले आओ, नारायण ये काम कर दो, नारायण हमारी पादुका ले आओ, नारायण हमारे साथ वहाँ चलो, ऐसा अजामिल दिन रात बस नारायण नारायण नारायण। तो जब अंतिम समय आया और उसके परिणाम स्वरूप यमराज के दूत अजामिल को लेने आए तो वो बालक खेल रहा था नारायण दूर। तो जैसे दूतों को देखा तो वो एकदम डर गया अजामिल। भयावह दाढ़ और जिह्वा, भयावह स्वरूप, ऐसा शास्त्र बताते हैं भयावह स्वरूप उनका। अब जैसे ही उसने वो स्वरूप देखा, नारायण नारायण मेरी रक्षा कर नारायण। अब उस नारायण ने तो सुना नहीं, लेकिन जो आदि नारायण हैं, जिनका सर्वप्रथम नारायण नाम है, उनके पार्षदों के कान खड़े हो गए कि किसने हमारे प्रभु का नाम लिया। तो तुरंत वे रक्षा करने आए और यमपास से अजामिल को छुड़ा दिया। ये प्रभाव होता है बालकों का भगवत संबंधी नाम रखने का। जब हम अंतिम समय भी होंगे और भगवत संबंधी पुत्रों का नाम होगा, अंत समय में अपने पुत्रों की भी याद करके कि केशव, नारायण, गोविंद, मुरारी आदि ये सब नामों का उच्चारण करेंगे तो फिर तो ये सब तो नाशवान हैं, लेकिन जिनके ये नाम हैं वह तो सच्चिदानंद में हैं, वह तो शाश्वत हैं, वे उसकी रक्षा करेंगे। इसलिए परंपरा रही है ये अपने सनातन धर्म की कि अगर अपने बालकों का नाम रखा जाए तो भगवत संबंधी हो। इसलिए दुजन बुलाए फिर नामन करण कियो उत्साह सो बखान्यों कैसे जात है, नाम करण द्विज याको करो, हरि संबंध नाम को धरो। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि जनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि इस बालक का नामकरण करो और हरि संबंध से युक्त होकर के इसका नाम दो। द्विजन समूह जुरे घर व्यास, नामकरण कियो तहां प्रकाश। व्यास जू को लाडिलो, श्री ताराजू गोद विराजही। हसुली करुला कौंदनी टोपी, तासु झगली राजही। श्री तारा रानी जी अपने नन्हे शिशु को गोद में लेकर के विराजमान हुई हैं
और श्री व्यास नंदन जी हसली, करुला, कौंदनी, टोपी, झुगली आदि धारण किए हुए हैं। इस समय बड़ी सुंदर उनकी शोभा हो रही है। समस्त विद्वान तारा तनय की शोभा को देख करके मुग्ध हो रहे हैं कि ऐसा बालक तो हमने इतने नामकरण कराए, लेकिन आज हमारी पांडित्य हमारे लिए सौभाग्यशाली हो गई, ये वृत्ति पांडित्य की, कि हमें ऐसे बालक का शुभ नामकरण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। लख बालक द्विज ही हर्षानो, व्यास मेष्ट्र प्रति बचन बखानो। नामकरण संस्कार कराने के लिए आए हुए ज्योतिषी श्री व्यास नंदन के अद्भुत तेज को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। अद्भुत स्वर्णमय तेज श्री हितलालन जी के श्रीअंग से प्रस्फुटित हो रहा है और अद्भुत सुख हो रहा है। वह तेज ऐसा नहीं है कि आंखों को दिक्कत दे रहा हो, शीतल तेज है। तेज है लेकिन शीतल तेज है, आंखों को शीतलता प्रदान कर रहा है। सारे जितने भी द्विज राज आए हैं वे सब बड़े आनंदित हैं और इस तेज को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। फिर उन्होंने मंगल विधान करने के लिए मंगलाचरण किया एवं निर्धारित क्रम के अनुसार विधि विधान पूर्ण करके बालक की कुंडली बनाई, श्री तारा तनय की कुंडली बनाई तथा वे उसकी जन्म राशि अथवा जन्म नक्षत्र आदि पर गंभीरता से विचार करने लगे कि इस बालक का क्या नाम हो। विचार करते करते कुछ क्षण में ही सभी विद्वज्जन भगवत भाव में डूब गए। यहाँ रहस्य की बात है, यहाँ विद्वज्जनों ने नाम नहीं रखा है, भगवत भाव में उस मंगलाचरण के प्रभाव से, प्रभु की स्मृति के प्रभाव से, हितजू के दर्शन के प्रभाव से उन ब्राह्मण श्रेष्ठों की अंतर्मुख वृत्ति हुई। भगवत भाव में वे डूबे और उन्हें अंदर से स्फुरण हुआ कि ये नाम होगा। नक्षत्र, जन्म राशि ये सब बस एक क्रिया मात्र रह गए, लेकिन नाम तो स्वयं श्री युगल सरकार ने ही दिया श्री हितजू को। श्री हरि और हरि से भी युक्त वंशी उन्हीं के अवतार हैं, इसलिए इनका नाम क्या? हरिवंश। आह कितना मीठा नाम। ज्योतिष ग्रंथ जातक तिन पे क्यों, लगन शोध नक्षत्र गुण देखो, कही द्विज सुत प्रगटे वे तिहारे, या के गुण न कहें को भारे। यद्यपि जैसे गर्गाचार्य जी जाते हैं नंदलाला के नामकरण करने के लिए तो सब ज्योतिष आदि की लीला देखते हैं, नक्षत्र आदि, लेकिन जब देखते हैं गौर से, अरे ये तो मेरे प्रभु हैं, तो बोले इनका तो अनादि नाम है, इनका नामकरण कौन कर सकता है। ऐसी ये सब ज्योतिषी देख रहे हैं नक्षत्र आदि, लेकिन जो हृदय में स्फुरित हुआ है युगल सरकार की कृपा से वही नाम देंगे। हमने बड़ी गंभीरता पूर्वक बालक की जन्म कुंडली पर विचार किया है। उसमें कुछ ऐसे ग्रह योग विराजमान हैं कि जिनसे ये ज्ञात होता है कि स्वयं परम पुरुष श्री हरि ही इस बालक के रूप में अवतरित हुए हैं। हमें ऐसा ज्ञान होता है, तो व्यास जी ने भी हामी भरी कि हाँ, हमारे बड़े भाई श्री नरसिंह आश्रम जी ने भी ऐसी ही आज्ञा करी थी, ऐसी ही बात बताई थी। इसलिए इनके नाम एवं गुण अनंत अपार होंगे। जैसे भगवान के गुण और नाम अनंत हैं, ऐसे इनके भी नाम और गुण अनंत होंगे। यह बालक रूप में ही अनेक अद्भुत कार्य करेंगे। अतः भगवत स्वरूप इस दिव्य बालक के दिव्य गुणों का वर्णन भला कौन कर सकता है। जैसे भगवान के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, इस बालक के भी गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ वार, करत जोषति तहाँ विचार, जन्म जोग सब करही प्रशंस, नाम धर्यो श्री हित हरिवंश। श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की। अंत में ज्योतिषियों ने बालक के जन्म समय के शुभ योग की प्रशंसा करते हुए और बड़े शोध करके जन्म राशि नक्षत्र के अनुसार महाप्रेमदायक 4 अक्षरों से युक्त ये जो प्रेममय दिव्य अक्षर हैं, ये 4 अक्षर
अक्षर हैं हरिवंश। ये दिव्य नाम सारे ब्राह्मणों ने मिलकर जय घोष करते हुए श्री हरिवंश चंद्र जी का नामकरण संस्कार किया। क्योंकि ये श्री हरि की वंशी के अवतार हैं, इसलिए इनका नाम हरिवंश। जन्म पत्र लिखवाए के सुत मुख लखी हर्षाए, धरत नाम द्विज सोधि के श्री हरिवंश बनाए। अपने पुत्र का मंगल में हरिवंश नाम सुनकर तारा रानी एवं व्यास मिश्र जी बड़े आनंदित हो रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं। सबके माथे तिलक कराए, आसन कराए वसन पहराए, बैठे देत व्यास द्विजीस, हर्षि दिवावत सुतई असीस, सुत को द्विजही प्रणाम करायो, दे आशीष विप्र हर्षायो। जितने भी विप्र बंधु हैं सबके मस्तक पर श्री व्यास मिश्र जी ने तिलक कराया, सबको दक्षिणा प्रदान करी, सबको वस्त्र आदि भेंट किए, सबको भोजन पवाया, दिव्य दक्षिणा प्रदान करी। और जितने भी ब्रह्मर्षि जन आए हैं उन सब से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे लाला को आप आशीर्वाद दीजिए, श्री हरिवंश चंद्र जी को आशीर्वाद दीजिए, ये चिरजीव हैं। कितना आह्लाद उनके हृदय में है, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़कर, मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए, ये चिरजीव है। और बार बार लाला से कह रहे हैं कि चलो मस्तक रखो, तो अपने अब छोटे से लाला हैं तो किलकते तो हैं, मस्तक कैसे रखें, मानो कह रहे हो कि महाराज अभी मैं बड़ा नहीं हुआ, आप ही धरवाओ मस्तक। तो सुत को द्विजही प्रणाम करायो, दे आशीष विप्र हर्षायो। सारे विप्र हर्षित हैं और अपने लाला को श्री हरिवंश चंद्र जी को श्री व्यास मिश्र जी सारे ब्राह्मणों के चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम करा रहे हैं। कितना आनंद है, कितना उत्साह है व्यास जी के हृदय में कि इन सब के चरणों में मस्तक रखेगा हमारा लाला तो इसकी आयुष वृद्धि होगी, ये सुखी रहेगा, ये आनंदित रहेगा। आह, बड़ी है आयुष धन विपुल, श्री कृष्ण सम विस्तार, फैले कीरति जग विषय, और रहु धर्म अपार। सारे ब्रह्मर्षि जनों ने आशीर्वाद दिया कि इसका खूब आयुष बढ़े, खूब धन विपुल संपत्ति हो, और भगवान श्री कृष्ण का जैसा ऐश्वर्य है ऐसा ऐश्वर्य इसको प्राप्त हो। जैसी उनकी महिमा का विस्तार है ऐसी इनकी भी महिमा का विस्तार हो, इनकी कीर्ति जगत में फैले और भी ये अनेक प्रकार के धर्मों का विस्तार करें, ऐसा हम ये दिव्य आशीर्वाद देते हैं। जो पुरुजन गुरुजन या बंधुजन श्री व्यास नंदन के नामकरण संस्कार में सम्मिलित हुए थे, श्री व्यास मिश्र जी ने सबको सत्कार दिया, सबको बधाई दी और सबको आनंदित करके विदा किया। जो याचकों के समूह इकट्ठे हो गए थे, उदार हृदय से श्री व्यास मिश्र जी ने सबको मनवांछित भेंटें प्रदान करी। जो जो मांग रहा है उसे वो प्रदान कर रहे हैं। हम सब भी व्यास मिश्र जी के चरणों में यही बधाई मांगे कि श्री युगल चरणवार विंद में हमारी निरंतर रति हो, उनकी निरंतर स्मृति हमारे हृदय में बनी रहे। हरिवंश नाम अति चारु है, सर्वसार आधार, जहां लो रस रसिकन कहे आही को विस्तार। हरिवंश नाम जो है ये अत्यंत अत्यंत मीठा है। श्री हरिवंश नाम अत्यंत सुंदर है। इसका दर्शन करने से भी हृदय में अद्भुत आह्लाद होता है। हरिवंश चंद्र जी का नाम अंकित हो तो उसका दर्शन करने से भी अद्भुत आह्लाद की प्राप्ति होती है। ये सबका सार है और सबका सार जो है उसका आधार है। रसिक जन कह रहे हैं सर्वसार आधार। सारे संसार के सार तत्व कौन है? श्री हरि। श्री हरि की भी सार तत्व कौन है? श्री किशोरी जी। इन युगल का भी सार तत्व आधार कौन है? हरिवंश। हरिवंश नाम अति चारु है, सर्वसार आधार। सारे सारों के सार का आधार है हरिवंश नाम। जहां लो रसिकन रस कहे याही को विस्तार। जितने भी रसिकों ने
रस का वर्णन किया है अपनी वाणियों में, वही इन 4 अक्षरों का विस्तार है। हरिवंश। क्या है ये हरिवंश? ह अक्षर में हरि बसे, रा में राधा नाम, वह अक्षर वृंदा विपिन, सहचरी अभिराम। हा हरि र श्री राधिका, वह वृंदावन धाम, सहचरी ललितादि सखी, ये चतुराक्षर नाम। हित हरिवंश नाम अक्षर चतुर जानो, जान्यो अर्थ मान्यो भाग, फूलो गात गात है, विपिन बिहार गौर श्याम को आधार रस, संपुट है ताको सोई ख्यात पात पात है। हरिवंश नाम का क्या अर्थ है? ह हरि, रा राधा, व वृंदावन वृंदा विपिन, और स सहचरी। अर्थात वृंदावन में सहचरियों के मध्य विराजमान श्री युगल सरकार ही हरिवंश हैं। ये वृंदावन, वृंदावन के पशु पक्षी, वृंदावन के कीट पतंग, वृंदावन की लता पताएं, ये सब हरिवंश हैं। ये सब हरिवंश हैं। और हरिवंश नेत्रों से ही इस हरिवंश वैभव का दर्शन भी होता है। हित के नयन निहार, हित प्रेममय नेत्र, हरिवंश नेत्र जब प्राप्त होते हैं तभी इस वैभव का दिग्दर्शन होता है। इस हरिवंश नाम का जो आश्रय ग्रहण कर लेता है उसे निश्चित निश्चित निश्चित, प्रियाजू ने भी शपथ करी है, साथ में लालजू ने भी शपथ करी है कि जो हरिवंश नाम का आश्रय ले लेता है उसे निश्चित युगल सरकार की सन्निधि प्राप्त होती है। इसलिए आज श्री व्यास मिश्र जी, श्री तारानंदन जी के लाडले श्री हितजू का आज नामकरण संस्कार हुआ। श्री हितरिवंश चंद्रजू के रूप में श्री हितजू महाराज का विस्तार हुआ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।